बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो आपको पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व भी करना है क्वेश्चंस को, और बाय रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि आप पहले इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इनको जो है वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन लिखा हुआ है x4 - 20 x² + 64 = 0। इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन को सॉल्यूशन में दोबारा लिखना ज़रूरी है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x4 x² का स्क्वायर होता है, इस साइड पर आ जाए तो ये 20 के साथ x² आ जाएगा और 64 = 0। अब यहाँ से आगे आप पुट करने जा रहे हैं y को x² के बराबर, तो ये आ जाएगा y² - 20y और +64 = 0। अब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, ये y² - 16y -4y +64 = 0 आ जाता है। अब y कॉमन ले लें तो ये y - 16 आ जाएगा, और -4 कॉमन ले लें तो ये भी y - 16 आ जाएगा। अब आपने एक दफ़ा इधर बल्कि एक स्टेप और कर लें, ये y - 4 और y - 16 = 0 है। अब एक दफ़ा आप क्या करेंगे, y - 4 = 0, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाती है, और दूसरी दफ़ा y - 16 = 0, यहाँ से y की वैल्यू 16 आ जाती है। अब जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर पुट किया था, इसी को दोबारा इधर यूज़ कर लें यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x² = यहाँ से आपके पास आ जाएगा x² = 4, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे x की वैल्यू +-2 आ जाती है, और इस साइड पर भी सेम ऑपरेशन करें, x² = 16 है, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4 आ जाएगा। और इसकी सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में आपकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगी +-4 और दूसरी आएगी +-2। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। यहाँ मैं इस साइड पे भी मेंशन कर देता हूँ कि आप नोट करना चाहें तो पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए जी, ये नेक्स्ट पार्ट है 2.2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, और इसको भी हम पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे। x4 + 16 x² आ जाएगा, -2 25 = 0। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये x² का स्क्वायर बनता है। नेक्स्ट हम 16 के साथ x² इसी तरह आ जाएगा, और 225 = 0। अब हम पुट करेंगे y = x², और इस इक्वेशन को नाम 1 कर देंगे, तो ये y² आ जाएगा +16y - 225 = 0। अब 225 के फैक्टर्स बनाएं तो ऐसा पेयर 225 का, अब इसके फैक्टर्स बनते क्या हैं, 1 और 225 2 के टेबल पे नहीं जाता, ये 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 आता है, और 3 5 ज़ा 15। इसी तरीके से 4 पे नहीं जाएगा, 5 पर डिवाइड होगा, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। फिर 6 7 वगैरह में से अगर आप इसे मज़ीद आगे लेके चलें तो 15/15 और 15 भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा अगर आप 9 को 20 में मैंने मिस कर दिया, लेकिन अगर आप 9 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास 225 आता है। तो 9 और 25 की मदद से हम 16 बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा y² + 25y -9y - 225 = 0। इनमें से y कॉमन ले लें तो y + 25 आता है, और यहाँ से -9 कॉमन ले लें तो इधर भी y + 25 आ जाएगा = 0। और यहाँ से आगे आप y + 25 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें, और इधर से y - 9 आएगा। एक दफ़ा आपने
y प्लस 25 को 0 के इक्वल पुट करना है और दूसरी दफ़ा y माइनस 9 को। यहाँ से y की वैल्यू माइनस 25 आती है और यहाँ से y की वैल्यू 9 आती है। जब आप वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 25 आता है। जब आप स्क्वायर रूट लें तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 आ जाता है और इस साइड पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस के साथ 3 आ जाएगा। तो इसके जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा +-5 आयोटा और +-3। अब जब भी स्क्वायर रूट के नीचे -1 आए ये आयोटा होता है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट -5 को स्क्वायर रूट -5 नहीं, ये -25 था ना, तो ये आपके पास आ गया 5 और स्क्वायर रूट -1। तो ये -25 स्क्वायर रूट को आपने 5 आयोटा लिख दिया था। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। इसको भी नोट कर लें और फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये नेक्स्ट पार्ट है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया था ताकि आपको बाद में साथ साथ लेकर चलूँ। तो ये +6 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें गौर से तो ये पहली टर्म x की पावर 1/5 का स्क्वायर बनती है, फिर यहाँ पर 5x की पावर 1/5 आ जाएगा और +6 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम पुट करें y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/5 तो ये आ जाता है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और इसमें से अगर आप y स्क्वायर इस तरह लिख लें, भी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। और जब 6 इक्वल्स टू 0 आएगा y कॉमन ले लें, यहाँ पर y प्लस 3 आ जाता है, प्लस 2 कॉमन ले लें y प्लस 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। फिर y प्लस 3 कॉमन ले लें तो इधर y प्लस 2 आ जाता है विच इज़ इक्वल्स टू 0। और फिर आप एक दफ़ा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे, यानी y इक्वल्स टू -3। और दूसरी टर्म आएगी y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू -2। अब y की वैल्यू x की पावर 1/5 था तो ये 3 के बराबर आता है। अगर आप दोनों साइडों की पावर 5 ले लें तो ये 1/5, इसकी पावर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 की पावर भी 5 आ जाएगा। ये कट जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 है आपके पास, ये माइनस था तो ये -243 आ जाएगा। यहाँ पर एक और रूल बताता है चलो कि -1 की पावर जब भी इवन नंबर होता है तो आपका आंसर +1 आएगा, और जब -1 की पावर और नंबर लिया जाए तो आंसर -1 आता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इसी तरीके से ये x की पावर 1/5 है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये +3 था -3, तो ये आपके पास आ जाता है -2 के बराबर। जब आप पावर 5 लेंगे जैसे पहले किया था 1/5 के पावर 5 और -2 के पावर 5, ये कट जाता है और x की वैल्यू आ जाती है -32। तो इस क्वेश्चन का फिर आप सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। सॉल्यूशन सेट आएगा -243 और -32। और ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आप ये नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, जिसका अभी हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे और 2 का पार्ट 4 अभी करेंगे। पार्ट 4 में अगर आप क्वेश्चन देखें, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन लिखेंगे 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय x², और आगे है 7। यहाँ पर जो चीज़ यहाँ मौजूद है, अगर इसका रेसिप्रोकल इसके साथ मौजूद हो तो हम पुट कर देते हैं इसे y के बराबर।
यानी पुट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इस तरह यहाँ पर 3y आ जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई y आ जाएगा इक्वल्स टू 7। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये 3y जब y से मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर आ जाएगा, ये 4/y और y से मल्टीप्लाई होकर ऊपर नीचे कटिंग होगी 4 आ जाएगा और इस साइड पर 7y आता है। अब आपने ये अरेंज कर लेनी इक्वेशन, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा, 3 4 12 आता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 ये आ जाता है प्लस 12। तो आपने ये 12 के फैक्टर्स बनाने हैं और ये अगर आप -3 और -4 बनाएं तो आपके पास फिर 12 ही आता है। 7 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनकी प्रोडक्ट आपके पास क्या आती हो 12 आती हो, तो ये -3 और -4 से -7 आता है। हम यहाँ लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इनमें से अगर आप 3y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ y -1 आएगा, अगर आप -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी y -1 आएगा। एक दफ़ा आप लिखेंगे 3y -4 और एक दफ़ा आएगा y -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3y -4 0 के बराबर है, यानी y इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा, या फिर y -1 इक्वल्स टू 0 यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम वापस चलें और क्वेश्चन को देखें तो y की वैल्यू एक तो आई है 1 और 4/3 और जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी क्वेश्चन x की टर्म्स में था वो था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हम उसको ही दोबारा यूज़ करते हैं, या लिखते हैं यूजिंग 1 और इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 का। तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू 2/√3 आता है, साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे और इसके साथ जो दूसरे फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे x इक्वल्स टू +-1। इसका अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखें तो इसका सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह आएगा कि आप एक दफ़ा लिखेंगे +-1 और फिर +-2/√3। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरह। चलिए जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स x प्लस 1 और उसके साथ है +3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पर भी जो चीज़ यहाँ पर आपके फर्स्ट के कोफिशिएंट में आ रही है वही जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगी। तो हम इसमें पुट करते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। जब आप y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 पुट करते हैं काफ़ी सिंपल हो जाता है, 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये 5y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से y ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पर 8y आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 5y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब 5y स्क्वायर इसी तरह रहेगा, मिडटर्म ब्रेक करें तो ये -5y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगले स्टेप में चलें तो 5y कॉमन लेंगे। जब आप 5y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y -1 आ जाता है, फिर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एक दफ़ा y -1 लिखेंगे और एक दफ़ा 5y -3 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने y -1 0 पुट करना है, यहाँ पे आइदर लिख के y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, या फिर 5y -3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। अब इससे आगे चलें तो जो वैल्यू हमने y के ऊपर पुट की थी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसको यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। y की वैल्यू ली थी x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ से x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाता है और इस साइड पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5 था तो x की वैल्यू 3/5 माइनस 1 आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो ये x इक्वल्स टू 2/5 बनता है और यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन सेट भी लिख देता हूँ, 0 और 2/5 आपके रिक्वायर्ड आंसर्स आएंगे।
सॉरी -2/5 क्योंकि बड़ा माइनस है, तो ये -2/5 आ जाएगा। अब ये नोट करना चाहें कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, और अभी तक जो पार्ट किए हैं ये उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी अप्रोच थोड़ी सी चेंज होगी। आप देखेंगे 5x² इस इक्वेशन में दो जगह पर मौजूद है, एक दफ़ा ऊपर सिंगल टर्म के तौर पर है और एक दफ़ा एक टर्म फ्रैक्शनल टर्म के डिनोमिनेटर के तौर पर है। तो हम इसे पुट करेंगे y के बराबर, यानी y = 5x² आ जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो y + 36 डिवाइडेड बाय y + 4 आ जाता है, और इस साइड पर 16 मौजूद है। अब आप इसकी दोनों साइड को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y + 4। जब आप y4 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो y मल्टीप्लाई होके y² और y4 मल्टीप्लाई होके 4y आ जाता है। इस साइड पर 36 आएगा क्योंकि y4 और y + 4 कट जाता है, और इस साइड पर 16y + 16 4 64 आ जाता है। अब अगले स्टेप में आप सारी टर्म्स एक तरफ कर लें, y² + 4y - 16y + 36 - 64 = 0 आएगा। यहाँ से y² - 12y + 36 - 64 ये तकरीबन आ जाता है -28, तो ये -28 आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो y² इसी तरह आ जाएगा, फिर -14y + 2y - 28 = 0 लिखेंगे। y कॉमन ले लें तो यहाँ पर y - 14 आता है, +2 कॉमन ले लें तो y - 14 = 0 आएगा। यहाँ से आपके पास y - 14 और y + 2 की प्रोडक्ट 0 आती है, यानी y की वैल्यू एक आएगी 14 और दूसरी वैल्यू आएगी y + 2 = 0, y = -2। अब इन दोनों में y की वैल्यू जो हमने पहले लेट की थी 5x² जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये तो पुट करेंगे तो 5x² = 14 आ जाता है, x² = 14/5 आ जाएगा। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x = ±14/5 आ जाता है। इस साइड पर भी 5x² = -2 है, यहाँ से x² की वैल्यू -2/5 आएगी। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट -2/5 आ जाता है। और अब यहाँ पर सॉल्यूशन सेट के तौर पे लिख दें तो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा ±14/5 और ±-2/5। ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये 6 पार्ट्स एक वीडियो में आएंगे, और इससे आगे के जो पार्ट्स हैं जहाँ पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल काम करना होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक अलग वीडियो में आएगा। तो कीप इट लॉक्ड, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आ जाएगी। इसको आप नोट करना चाहें, सीखना चाहें, कोई क्वेरी है तो ज़रूर नीचे पोस्ट करें मैसेज में, इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाले। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।